दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मोनिका कटिंग एंड स्टिचिंग पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको ब्लाउज़ की कुछ छोटी छोटी मिस्टेकों के बारे में बताऊंगी जिनकी वजह से ब्लाउज़ बिगड़ जाता है। तो चलो शुरू करते हैं ब्लाउज की उन छोटी छोटी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, कमर बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाना है तो उस पर आपको ध्यान देना होगा कि ये नीचे का जो बेल्ट होता है, कमर बेल्ट, इसको आपको ज़्यादा नहीं लेना है। इसको कमर बेल्ट को अगर हम ज़्यादा लेंगे तो ब्लाउज़ ऊपर चढ़ेगा और ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि हमें कमर बेल्ट की लंबाई ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर कोई लंबा वाला ब्लाउज पहनती है कोई, जैसे वैसे कुल लंबाई रहती है 14 या 14.5, उससे ज़्यादा ब्लाउज़ की लंबाई नहीं रहती है। उसके अलावा भी अगर कोई लंबा ब्लाउज पहनना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी 1 इंच 2 इंच बढ़ा सकते हो। तो कमर बेल्ट को छोड़कर इसको आपको इसकी लंबाई लेनी है 13 इंच। 13 इंच आपको इसकी लंबाई लेनी है कमर बेल्ट को छोड़ने के बाद। जैसे 30 इंच चेस्ट, 32 चेस्ट, 34 चेस्ट, यहाँ तक आपको इसकी लंबाई 13 लेनी है। 13 इंच से कम नहीं लेनी है। 13 इंच से कम अगर लंबाई अगर ब्लाउज़ को की लेंगे हम कमर बेल्ट को छोड़ के तो ब्लाउज ऊपर चढ़ेगा और उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो ये तो हुई हमारी पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ब्लाउज का गला होता है, आगे का गला ब्लाउज में, ये हम 6 तक रखना है। 6, 5.5, 6 से ज़्यादा नहीं रखना है। 6 से ज़्यादा अगर गला रखेंगे तो भी ब्लाउज में वो ब्लाउज आगे की तरफ आएगा और उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो 6 तक आपको आगे का गला रखना है। अगर 38, 36 चेस्ट, 38 चेस्ट, 40 चेस्ट वालों की अगर आप ब्लाउज़ बना रहे हैं तो उसमें आपको 5.5 का गला ही लेना है। 5.5 से 1 पॉइंट भी ज़्यादा नहीं लेना है, वरना वो ब्लाउज़ आगे की तरफ झुकेगा और वो ब्लाउज की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी उनको। तो आपको ज़्यादा चेस्ट वाले 36, 38, 40 ऐसे चेस्ट वालों के ब्लाउज़ का गला आपको 5.5 का ही रखना है। 5 या 5.5, इससे ज़्यादा का नहीं रखना है। इस मिस्टेक की वजह से भी ब्लाउज़ बिगड़ जाता है। सिर्फ गले की वजह से वो ब्लाउज़ अपन पहन नहीं पाते हैं, तो उस पर भी आप ध्यान दें। और बहुत सी बार हमने सुना है कि पीछे से ऊपर चढ़ता है ब्लाउज़। पीछे से बहुत सारों के ब्लाउज़ ऊपर चढ़ता है, आगे से भी चढ़ता है। तो उसकी मिस्टेक तो मैंने आपको बताई है कि वो गले की वजह से ही, गला और ये कमर बेल्ट को छोड़ के इसकी लंबाई आपको ज़्यादा लेनी है, 13 इंच लेनी है। तो वो ब्लाउज़ ऊपर नहीं चढ़ेगा बिल्कुल भी और अच्छी फिटिंग आएगी। और ये पीछे से ऊपर चढ़ता है ब्लाउज़, तो इसका भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको आगे के पार्ट को और पीछे के पार्ट को एकदम बराबर करके ही आपको, अगर ज़्यादा बढ़ रहा है ब्लाउज़ तो आपको उसकी कटिंग करना है। उसको एक जैसा काटने के बाद आपको सिलाई लगानी है दोनों तरफ। अगर थोड़ा सा भी बढ़ रहा है एक तरफ आगे के पार्ट में या पीछे के पार्ट में तो उसको निकाल देना है, वरना अगर उसको छोड़ दिया और वहाँ पे अगर अपनों ने पट्टी जॉइन की है तो वो ब्लाउज़ पीछे से ऊपर चढ़ेगा। तो इस बात पर भी हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे इन दोनों पार्ट को, आगे के पार्ट और पीछे के पार्ट को बराबर से ही लेके और सिलाई लगानी है। आर्म होल का आपको ध्यान रखना है। आर्म होल के यहाँ से जो आस्तीन के आर्म होल हैं, यहाँ पर इन दोनों की सिलाई दोनों तरफ एक जैसी आनी चाहिए, आगे और पीछे दोनों तरफ। उससे भी ब्लाउज़ में बहुत अच्छी फिटिंग आती है और ब्लाउज़ अच्छा बैठता है। अगर ये ऊपर नीचे आ रहा है तो उससे आस्तीन खिंचाएगी और आपके वो जो यहाँ पे ऐसे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है आगे की तरफ,
या पीछे की तरफ कहीं पे, तो ये दोनों कपड़े इकट्ठे होंगे और ब्लाउज़ में सल आएगा। तो इस पर भी, इसको भी हमें ध्यान से आगे की आस्तीन और पीछे दोनों की एक जैसी आनी चाहिए। और 4 टक्स ब्लाउज में मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि इसमें ये जो 4 सल हम लगाते हैं, तो इन चारों सलों में हमें ये जो नीचे का जो सल होता है ये वाला, इस सल को ही हमें ज़्यादा लेना है और इन तीनों सल को बिल्कुल बारीक लेना है। बिल्कुल आधा आधा इंच लेकर ही हमें सिलाई लगानी है, सिर्फ आधा इंच, ज़्यादा नहीं लगानी है। आधे इंच से भी आप कम लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगानी है, नहीं तो वो ब्लाउज अच्छा नहीं है बैठेगा और उसमें सल आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर कीजिए। और अगर आपको और कुछ जानना है और कुछ मुझसे पूछना है तो आप कमेंट से भी मुझे बता सकते हैं।